नववर्ष पर शहर भर में लगाए गए श्री राम और ओम के ध्वज नगर निगम हेरिटेज द्वारा हटाने का विरोध किया जा रहा है। सर्व समाज हिंदू महासभा की ओर से संत समाज ने बयान जारी कर कहा कि कल छोटी काशी में निकलने वाली रामनवमी की शोभा यात्रा के पहले जयपुर शहर के सभी मार्गों में एक बार फिर से ध्वज लगाकर शोभा यात्रा का स्वागत अभिवादन किया जाएगा। जयपुर शहर में ध्वज लगाने के पहले संत समाज एक जगह एकत्रित हुआ। संत समाज अध्यक्ष के सियाराम दास जी महाराज, डहर के बालाजी मंदिर प्रमुख वेदांती जी महाराज सहित विभिन्न मंदिरों के पुजारी, साधु संत सहित जयपुर शहर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। संतों ने एक स्वर में कहा कि जिन्होंने भी जिला कलेक्टर को ध्वज हटाने के लिए पत्र लिखा वह तो दोषी है ही, उसके साथ ही नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी भी दोषी है। ध्वज हटाने की घटना को संत समाज ने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जब भी कोई हिंदू त्योहार होता है, प्रशासन द्वारा कई पाबंदियां लगा दी जाती हैं, जबकि दूसरे समुदाय के खिलाफ कभी कोई कार्यवाही कोई सरकार नहीं करती। जितने भी ध्वज शहर से हटाए गए हैं वे आज कचरे के ढेर में हैं, जिससे सनातन धर्म का अपमान हो रहा है। सनातन धर्म का अपमान हिंदू समाज कभी नहीं होने देगा। ध्वज पर ओम और श्री राम अंकित था। अधिकारियों की लापरवाही के चलते आज राम के चित्र का अपमान अधिकारियों द्वारा किया गया, जो शर्मनाक है। संतों ने कहा जिसने भी ध्वज हटाने की कार्यवाही को अंजाम दिया उस पर सरकार सख्त से सख्त कार्यवाही करे, नहीं तो आने वाले दिनों में जयपुर शहर में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं। परसों का जो कार्यक्रम हुआ है ये बहुत घोर निंदनीय काम हुआ। आज तक चाहे कांग्रेस का राज होता हो चाहे भाजपा का राज हो, कभी हमारा झंडा नहीं उतारा गया था। ना किसी संप्रदाय की है, ना किसी व्यक्ति विशेष का है, ना चुनाव से कोई मतलब है। ये तो हमारा सनातन धर्म का झंडा है। ओम झंडा लगा, पीला झंडा लगा हुआ है और आज नहीं सैकड़ों वर्ष से होता आ रहा है। आज पहली बार है जो रामनवमी का झंडा को हटाया गया। मैं घोर निंदा करता हूँ और ऐसे व्यक्ति को प्रभाव से सस्पेंड किया जाए जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, और जो इस कृत्य को किया उसको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि आज हमारे हिंदू मुसलमानों में राइट कराने का एक खरियत रचा गया कि झंडा हटाओ, ऐसे दंगा हो जाए, इस चुनाव पर प्रभाव पड़े और रामनवमी का जुलूस ना निकले। इसके लिए मैं घोर निंदा करता हूं ऐसे को, और इस पर हमारा झंडा को तुरंत वापिस लगाने के आदेश दिया जाए। और हमारे कार्यकर्ता आज 3 बजे से झंडा लगाएंगे। और ये राम वो हैं जो दलितों को गला लगाया। आज तक ऐसा कोई भगवान नहीं हुआ जो सर्व जाति को गले लगा के चलाया। उन महाप्रभु का जन्मदिन कल है और उस पर झंडा लगेगा। अगर ऐसे कोई सामने आता है, विरोध करता है, पूरा हमारा साधु समाज एकत्रित होकर के उनसे जो चाहे वो करने के लिए तैयार है। हम लोग पर्व हैं, उन पर्वों पे कभी कोई दंगा इस पक्ष से नहीं होता है, दूसरे लोग ही करते हैं। जयपुर का ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण, यहाँ दंगे नहीं हुए हैं, कभी पर्व पे ऐसी स्थिति नहीं। पिछले साल भी धूमधाम से जुलूस निकला और जो कुछ भी ये झंडे उतरवाए गए हैं वस्तुतः ये अत्यंत निंदनीय कृत्य हुआ है। और ये व्यक्ति दंड का भागी है जो बिना सोचे समझे, या तो इसकी कोई साजिश है कि ऐसा करेंगे तो जैसा कि सियाराम दास जी महाराज बता रहे हैं, नहीं तो बिना सोचे समझे भगवा ध्वज अथवा ओंकार के ध्वज या राम से चिन्हित ध्वज, ये किसी पार्टी के नहीं है। सभी पार्टी वाले कहते हैं हमारे राम जी हैं, हमारे राम जी हैं, सब चिल्लाते हैं कि नहीं। फिर इनको उतरवाने की क्या ज़रूरत थी। आज 500 वर्ष के बाद भगवान रामलला अपने स्थान पे विराजमान हुए हैं, तो ये रामनवमी उन्हीं की है, उन्हीं का जुलूस में निकाला जा रहा है। ये कितना धूमधाम से मनाना चाहिए, इसी को उद्देश्य के लेकर के सर्व समाज के द्वारा और बड़े धूमधाम से पूरे जयपुर को सजाया गया। जयपुर में ध्वज लगाए गए, जिस मार्ग से शोभा यात्रा निकलती है उसको विशेष रूप से सजाया गया। उन ध्वजों को किसी अदने से आदमी के कह देने पर कलेक्टर जो इतने बड़े अधिकारी हैं उनको थोड़ा विवेक का काम में लेना चाहिए, हम क्या करने जा रहे हैं। इसलिए हमारा निवेदन है कि उनको त्वरित गति से इस कार्य को पुनः लगावें, अन्यथा जयपुर की जनता बहुत ही रोष में है। ये बहुत गलत काम हुआ है, अत्यंत निंदनीय है। जिस व्यक्ति ने उतारने का आदेश दिया है और जिस व्यक्ति ने उतारने की अनुशंसा किया है, दोनों ही दंड के पात्र हैं। मैं कहता हूँ ऐसा कभी नहीं हुआ, ये तो हमेशा होता आया है। रामनवमी के ऊपर राजनीति करना ये वस्तुतः तुच्छ मानसिकता का दर्शन कराना है।
इसलिए ये लोग, हम तो कहूँगा भगवान इनको सद्बुद्धि दें और इस प्रकार की तुच्छ मानसिकता से ऊपर उठ करके आवें। और जो भी व्यक्ति है सनातन का ही है, क्या उसके घर पे ध्वज नहीं लगा होगा? अभी पूरे जो है जब रामलला की प्रतिष्ठा हुई घर घर पे ध्वज लगे। अभी 9 वर्ष के ऊपर घर घर पे ध्वज लगाए गए, ध्वज वितरित किए गए। हमारे सनातन धर्म में तो लिखा है प्रतिग्राम ध्वजाकार्य। चैत्र रामनवमी की जो नवरात्रें आती हैं उनमें प्रतिपदा के दिन प्रत्येक हिंदू को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर पे नई ध्वजा का रोपण करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, गौओं की पूजा, ये सब धर्म सिंधु इत्यादि में लिखा हुआ है। उसके अनुसार सारे कार्यक्रम चल रहा है। उसमें व्यवधान डालना वास्तव में सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात करना है और सनातनी लोग इसको सहन नहीं करेंगे। ये सरकार को भी समझना चाहिए, प्रशासन को भी समझना चाहिए और चुनाव आयोग को भी इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि इसमें कौन सा ध्वज बीजेपी या कांग्रेस का प्रशंसक है, बीजेपी का समर्थन कर रहा है। ये तो पहले से लगे आए हैं, कितनी सरकारें गईं, कितनी आईं, और ये ध्वज हमेशा हर साल लगते हैं, हर साल इस प्रकार से सजाया जाता है। तो हमारा कहना है कि इस पर त्वरित कार्रवाई होकर के पुनः जैसी स्थिति थी वैसी स्थिति बनाई जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम महाराज की जय, बोल राम दरबार की जय, बोल हनुमान जी महाराज की जय, बोल लखदातार की जय। समस्त संतगण, इनके माध्यम से करीबन 4.5 साल पहले ये सर्व समाज हिंदू महासभा की स्थापना की गई और इन्होंने सभी जातियों को, 36 जातियाँ, जितनी भी जातियाँ हैं उनको सबको एक मंच पे ला करके, इन संतों का मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने सनातनियों को सबको इकट्ठा करके और ये कार्यक्रम चालू किया गया। मेरे को बड़ा आश्चर्य हो रहा आज जो ओम का झंडा, ओम का ध्वज, जिसमें ओम के अंदर पूरी सृष्टि रची हुई है, सारी माया ओम में है। ओम राम जी के भगत है, राम जी ओम जी के भगत है। तो मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने ये कृत किया है उनको भगवान माफ़ नहीं करेगा। और रामलला का जो 500 साल में ये कार्यक्रम आया है, कोई कहता है हम लोग सर्व समाज हिंदू महासभा के द्वारा, हम कोई किसी भी पार्टी के साथ नहीं है। हमारे लिए चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हम तो 100% मतदान कराना चाहते हैं कि जयपुर की जनता जो गुलाबी नगरी कहा करती थी, आज इतना दुष्परिणाम हो गया कि यहाँ भाई से भाई लड़ रहे हैं और जो असामाजिक तत्व है इन्होंने नरक कर दिया इस जयपुर को। तो मैं तो ये एक ही निवेदन करूँगा भगवान राम से और सभी लोगों संतों के आशीर्वाद से कि जिन लोगों ने कृत किया है वो फांसी के अधिकारी हैं, उनको फांसी लगाई जाए। और मैं इसलिए लगाए जाएंगे हैं, कहाँ झंडे लगाएंगे? ये पूरे जयपुर में, पूरे राजस्थान में ध्वज लग रहे हैं। और जो इन्होंने परसों कृत किया है, इतना घोर निंदा का है कि ओम का झंडा हटा रहे हैं, राम का झंडा हटा रहे हैं। इसका मतलब हिंदू की आत्मा ही मर चुकी है। हिंदू ये नहीं सोच रहे, सनातनी ये नहीं सोच रहे कि भाई हमारा कर्तव्य है। और कल जो राम जी की शोभा यात्रा में मतलब समस्त जयपुर की जनता को निवेदन करता हूँ कि सब कल गलता गेट पे पधारें और राम जी के इस जुलूस में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। और जो पुलिस प्रशासन वगैरह कोई भी हो, उनको मैं निवेदन हाथ जोड़ के करता हूँ कि इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं। और हिंदुत्व की भावना, आज कोई भी त्यौहार होता है हिंदुओं के ऊपर ही ये क्यों लागू हुआ था। तो मैं सनातनियों के हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये रामलला का कार्यक्रम है और मोदी जी, योगी जी, कोई भी जो पार्टी है उन लोगों को ये रखना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र है जयपुर में, हिंदुस्तान में। अगर हिंदुओं का, अगर रामनवमी का भी त्यौहार नहीं हुआ तो क्या होगा यहाँ पे। तो मैं हाथ जोड़ के विनती बार बार यही कहूँगा कि जिन लोगों ने कृत किया है वो बहुत घोर निंदा के पात्र हैं। और अगर ये कार्रवाई आज नहीं हुई तो पूरा सर्व समाज हिंदू महासभा इसकी घोर निंदा करके और आंदोलन करेगा। चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, हम उसकी चिंता नहीं करते हैं। हमारे लिए सारे सनातनी एक होकर के और इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो भगवान, और आप लोगों से भी मैं ये निवेदन करूँगा, आप लोग सब सनातनी मिलकर के इसमें अपना अपना सहयोग दें और सब हिंदुओं को, सब सनातनियों को एक सूत्र में बांधने की कोशिश करें। धन्यवाद।